नमस्कार साथियों, मैं विनोद यादव आप सभी का एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की कक्षा में हम रिपीटेड सीरीज यानी पुनरावर्तित सीरीजों के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। साथियों, मैंने विगत 2 कक्षाओं में आपको नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज 2 टॉपिक पढ़ा दिए। आज की कक्षा में अपना तीसरा टॉपिक होगा रिपीटेड सीरीज यानी सीरीज के तीनों पार्ट। एक पार्ट तो था अपना नंबर सीरीज का, दूसरा पार्ट था अल्फाबेट सीरीज का और आज की कक्षा में अपना तीसरा पार्ट होगा रिपीटेड सीरीज। तो साथियों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे रिपीटेड सीरीज के बारे में। इस सेशन में आप लोगों को कुछ भिन्न भिन्न फॉर्मेट की रिपीटेड सीरीजों के बारे में अध्ययन करना होगा। दूसरी बात, आज की कक्षा में रिपीटेड सीरीज के जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी की जितनी टाइप के प्रश्न आपसे पूछ लिए हैं, सभी टाइप के प्रश्नों की मैं विस्तृत चर्चा यहां करूंगा। तो साथियों, आज का अपना पहला टाइप का पहला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। पहला प्रश्न है आज की कक्षा का। सबसे पहले आपको यह देखना है रिपीटेड सीरीज में क्या तो मतलब होगा प्रश्न का। दूसरी बात, उस प्रश्न को आप किस फॉर्मेट से हल करेंगे, वो मैं कुछ बातें प्रश्न के साथ साथ ही चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो इसमें आप लोगों को यह देखना है जहां जहां आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है उनके स्थान पर कौन सी अंक आएंगे। अब बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला आप लोगों को जो कार्य करना होता है वो ये होता है कि इनमें लिखे हुए अल्फाबेट की कुल संख्या कितनी है ये देखना है। तो यहाँ जो लिखे हुए अल्फाबेट है इस सीरीज में, उनकी कुल संख्या यानी जो खाली स्थान है उन सहित गिनना है आपको। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल अल्फाबेट खाली स्थान सहित टोटल कितने हैं साथियों? 16। कितने हैं? 16। तो यदि आप लोग ध्यान से देखना, यदि किसी भी सीरीज में 16 अल्फाबेट हो, कितने अल्फाबेट हो? 16। तो इस 16 का यदि आप लोग गुणनखंड करें तो आप ये कह सकते हैं 4 गुणा 4। यानी इस बात का क्या मतलब होता है, आपको 4 4 के 4 समूह बनाने हैं। कुछ विद्यार्थी ये भी कहेंगे कि जी इनका आप गुणनखंड 2 गुणा 8 भी तो कह सकते हो। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन आपको ये वाली चीज यहाँ जज करनी है प्रश्न में कि क्या इस प्रश्न में 4 गुणा 4 का ऑप्शन बनेगा या 2 गुणा 8 का ऑप्शन बनेगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं 4 गुणा 4 की। तो आप लोगों को 4 4 के 4 समूह बनाने हैं। यदि यहां बात की जाए 4 4 के 4 समूह, तो 1 2 3 4 यहां तक 4 हो गए। उसके बाद यहां 1 2 3 4 फिर यहां 4 हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 यहां भी कितने हो गए? 4। और लास्ट में भी कितने बचे? 4। यानी 4 4 के कितने समूह बना दिए अपने? 4। अब बात करते हैं इस समूह में 4 4 के 4 समूह बनाने के बाद इस सीरीज में खाली स्थान के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यदि ये वाली बात देखें तो सबसे पहले साथियों, यदि आप लोग इस प्रश्न को देख रहे हो तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस 4 के समूह का पहला जो अल्फाबेट है वो भी एच है। दूसरे समूह में यहाँ पहला स्थान खाली है, इसको एक बार छोड़ दें। तीसरा जो समूह आपने बनाया 4 4 का, उसमें पहला भी क्या है? एच। उसके आगे भी क्या है? अगले समूह में भी एच। तो आप यदि सभी में पहला पहला अल्फाबेट एच है तो आप ये कह सकते हैं कि यहां भी एच आया, तो इस जगह भी, इस खाली स्थान के जगह पर भी क्या आएगा? एच। उसके बाद यहां भी देखो 4 के समूह का पहला अल्फाबेट एच है, उसके बाद यहां भी क्या है? एच। अब बात करते हैं दूसरे अल्फाबेट, यहां इस खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? तो यदि यहां की मैं बात करूं तो देखो यहां पहला जो समूह है ना, यदि आप लोग यदि देख रहे हो तो ये वाला जो समूह है पूरा कंप्लीट बन गया। वो कैसे बना? एच आई जे एच, ये समूह बना है। यदि इस समूह की मैं बात करूं तो यहां बिल्कुल ये का ये समूह बना है एच आई जे एच। तो आपको यदि इन चारों समूह की बात की जाए कि इन चारों समूह में क्या होगा, तो चारों के चारों समूह एच आई जे एच के फॉर्मेट में बनेंगे। यदि इस फॉर्मेट में बनेंगे तो यहां क्या आना है अपना? आई।
यहाँ एच आई गया, यहाँ क्या आएगा जे, और उसके बाद यहाँ क्या आएगा आई। तो अपने आपने खाली स्थान के स्थान पर क्या भरा, एक तो आपने भरा आई, दूसरे नंबर पे आपने भरा एच, तीसरे नंबर पे आपने भरा जे, और चौथे नंबर पे आपने भरा आई। तो अब आप लोग ये देखो ये वाला ऑप्शन अपना कहाँ है, तो यदि बात की जाए आई एच जे आई की, तो ये ऑप्शन है नंबर 1 में। कितने नंबर 1 में है, नंबर 1 ऑप्शन में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना, ए डॉट एन फिर डॉट फिर बी जो भी है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी चर्चा की थी कि सबसे पहले रिपीटेड सीरीज में आप लोग क्या करेंगे, इनके कुल अल्फाबेट की संख्या गिनना है खाली स्थान सहित। यदि बात करूं खाली स्थान सहित की, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हैं साथियों, 15। कितने हैं, 15। अब बात की जाए 15 की, तो 15 में आप ये कह सकते हैं जी, यहाँ 5 गुणा 3 यानी 5 5 के कितने समूह बनेंगे, 3। कितने बनेंगे, 3। या फिर आप बोल सकते हैं 3 3 के कितने समूह बनेंगे, 5। लेकिन जरा ध्यान से देखना प्रश्न में, यदि आपको यदि यहाँ 3 3 का समूह बनाऊं या मैं 5 5 का समूह बनाऊं, या इस सीरीज को आप एक बार देखें, तो देखते ही आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ लास्ट के 3 एन सी बी, फिर ये बीच के 2 छोड़ दिया जो भी है, फिर यहाँ भी एन सी बी, इसका मतलब देखो एन सी बी फिर बीच में 2। तो यदि मैं बात करूं कि यहाँ 3 का, तो यहाँ 3 का समूह नहीं बन रहा, 3 3 का बनेगा, तो यहाँ 3 का फिर 3 का बनना चाहिए था, लेकिन 3 3 के की बात करेंगे तो यहाँ 2 स्थान ही है, फिर एनसीबी बराबर है, तो इसलिए आप इसमें 3 3 का समूह न बनाकर आप किसका बनाएंगे, 5 5 के कितने समूह बनाएंगे, 3। 5 5 के 3 समूह की यदि मैं बात करूंगा, तो 1 2 3 4 5 यहां तक हो गया, उसके बाद में 1 2 3 4 5 यहां तक हो गया, उसके बाद में 1 2 3 4 5 ये भी 3 3 के 5 5 5 के कितने समूह बना दिया आपने, 3। अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो जैसा पिछला प्रश्न था सेम उसी फॉर्मेट का प्रश्न है साथियों। यहां आपको देखो, इसमें पहला अल्फाबेट ए है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है। यदि मैं बात करूं इन जो 3 3 के यानी 5 5 के 3 जो समूह बनाए, उन सभी की यदि बात की जाए, तो अंतिम जो अल्फाबेट है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, और यहाँ भी क्या है, बी। उसे सेकंड लास्ट की यदि बात की जाए, तो यहाँ खाली स्थान, यहाँ सी, लेकिन यहाँ क्या है, सी। अब बात करें कि सभी जगह क्या ये एक ही समूह बनेगा, एक ही समूह यदि बनेगा, तो जरा ध्यान से देखें, तो यहाँ पहला ए है, तो मैं यहाँ भी क्या लिख सकता हूं, ए। उसके बाद यहाँ खाली स्थान है, तो आप इसको एक बार छोड़ दें। उसके बाद यहाँ दूसरे में क्या है, एन, तो यहाँ भी देखो, जरा ध्यान से देखना, यहाँ खाली स्थान था, ए था पहला, यहाँ ए, और यहाँ भी आपने क्या लिख दिया, ए। उसके बाद में दूसरे की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भी खाली स्थान है, यहाँ भी दूसरा खाली स्थान है। तीसरे की यदि बात करूं, तो यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है। चौथे की बात करूं, तो यहाँ क्या है, सी। अब यदि इस पर्सन दो पिछले पर्सन में तो आपको स्पष्ट हो गया था, आई एच जे जो भी बन रहा था वो स्पष्ट हो रहा था, लेकिन इस पर्सन में यदि 5 5 के 3 समूह आप लोग बनाएंगे, तो आपको एक समस्या आ रही है। आप इतना तो जज कर लिया, ए आएगा, दूसरा खाली स्थान जो भी है, तीसरा एन है, चौथा सी है, पांचवा बी है। साहब यहां तक तो हमें स्पष्ट हो गया कि ए डॉट खालिस्तान एनसीबी, इतना तो आपने समझ लिया कि ये बनेगा, लेकिन यहां भी दूसरा खाली है, यहां भी दूसरा, यहां भी दूसरा खाली है। यदि ऐसी स्थिति बने तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, साहब मैं यहाँ ए बी बी लिख दूं, तो बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी या एन भी आ सकता है। ये सारी चीजें आप जज करेंगे ऑप्शन पे। बगैर ऑप्शन के इस प्रश्न का आप उत्तर देंगे, हो सकता है आपका गलत हो जाए। वो ऑप्शन पे जज कैसे करेंगे आप लोग, वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पहले ऑप्शन में तो आप लोग छोड़ दें जो भी आएगा, लेकिन दूसरे ऑप्शन में क्या आना चाहिए, अपना सी आना चाहिए। तीसरे ऑप्शन में अपना आना चाहिए ए। पहला ऑप्शन अपन ने छोड़ दिया, जो भी आएगा भी देखेंगे खाली स्थान पे। दूसरे में सी आएगा, तीसरे में, चौथा खाली स्थान भी आप लोग छोड़ दें क्योंकि यहाँ जज नहीं हो रहा। पांचवें खाली स्थान में आपका क्या आएगा, ए आएगा साथियों। और जो अगला खाली स्थान है वो आप लोग एक बार इसको भी खाली छोड़ दें, छोड़ दिया।
अब बात करते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर का जो ऑप्शन है ना, उसमें CAA। तो देखा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, पांचवा, दूसरा तीसरा पांचवें में 2 नंबर में C, 3 नंबर में A और 5 नंबर में A। तो 2 नंबर में C यहां है, 3 नंबर में A है और 5 नंबर में A होना चाहिए। यदि 5 नंबर में A की यदि मैं बात करूंगा, देखो 2 नंबर C, 3 नंबर A, 5 नंबर A, बिल्कुल इसमें हो रहा है। लेकिन यहाँ 2 नंबर में C नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब इस पर्सन का जो ऑप्शन बनेगा वो बनना तो ये चाहिए 1 नंबर। इस बात का मतलब हुआ कि पहले ऑप्शन में यहाँ क्या आएगा B, फिर यहाँ भी क्या आएगा B और यहाँ भी क्या आएगा B। यदि ये मैं बात करूंगा तो यहाँ आप लोग B लिख देंगे, यहाँ भी क्या लिख देंगे B और यहाँ भी क्या लिख देंगे B। इसका मतलब जो अपना समूह बना है ना इस रिपीटेड सीरीज में, वो बनेगा ABNCB। साथियों, रिपीटेड सीरीज का मतलब ये होता है कि जब आप पर्सन को हल कर रहे हो, लास्ट तक कहीं ना कहीं वो पद एक बार दोबारा भी आना चाहिए, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। यदि यहां देखा जाए इन 5-5 के समूह की, यहां आ गया, फिर उसके बाद यहां भी आ गया, रिपीटेड सीरीज में ऐसा होना जरूरी है। बात करते हैं अपने अगले पर्सन की। इस पर्सन का उत्तर था 1 नंबर ऑप्शन। बात करें अगले पर्सन की। अगला पर्सन है अपना, जरा ध्यान से देखना, यहां है I, फिर डॉट, फिर N, फिर डॉट, फिर M, फिर I, उसके बाद में I, फिर M, फिर डॉट, फिर N, फिर डॉट और फिर I। सबसे पहले आपको क्या करना था, यहां इनके कुल अल्फाबेट की संख्या गिननी है। तो कुल की यदि मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12। यदि 12 में आप लोग यदि बात करें कि 12 का आप कहेंगे साहब 4 गुणा 3 भी तो हो सकता है, मैं कहूं कि 6 गुणा 2 भी हो सकता है। ये दोनों चीजें आप ऑप्शन में या पर्सन में लागू करेंगे, लागू करते हैं आपको समझ में आएगा। यदि आप 4-4 की यदि बात करेंगे साहब 4-4 के ऑप्शन में क्या होना चाहिए, तो मैं एक बार आपको 4-4 वाली चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखना। 4-4 के यदि आप समूह बनाएंगे 1 2 3 4, यहां तक 4 बना, 1 2 3 और 4 यहां तक बनेगा। फिर यदि बात करूं 1 2 3 4, अब यदि आप देखें तो बीच का जो समूह है ना वो कंप्लीट मिला अपने को। वो क्या मिला, MIIM, लेकिन उससे पहले M नहीं है, उसके बाद में यदि यहाँ I कर दें तो यहाँ I करना, जज करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब आपको यदि ये 4 का समूह कंप्लीट बन रहा है ना, तो आगे जो 2 समूह बचे हैं ना वो भी 4 में कंप्लीट इसी फॉर्मेट से बनने चाहिए थे, MIIM के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो इस पर्सन में आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं आपको दोबारा कि इसमें 4-4 का समूह न बनकर कितने का समूह बनाएंगे आप लोग, 6-6 का। टोटल कितने थे 12, टोटल कितने थे 12। तो आप इसमें कितने का समूह बनाएंगे, 6-6 का, 6 गुणा 2 का, 6 गुणा 2 का। तो साथियों जरा ध्यान से देखना, यहां ये वाला खालिस्तान नहीं है भाई, ये वाला खालिस्तान नहीं है, इसको हटा देना, क्योंकि ऑप्शन में 1 2 3 4 ही है और 4 का ही ऑप्शन है। यदि ये नहीं हटाएंगे तो गलत हो जाएगा पर्सन। अब बात करते हैं 6-6 के 2 समूह। तो 1 2 3 4 5 6 यहां तक, उसके बाद में 6 आगे। अब यदि आप लोग यदि इसको देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा स्पष्ट कि यहाँ पहला आई, यहाँ भी पहला आई, यहाँ अंतिम आई, यहाँ भी अंतिम आई। तो यदि मैं बात करूं तो यहाँ पहला आई है, उसके बाद में यहाँ पहला आई, यहाँ दूसरा खालिस्तान, यहाँ दूसरा M है, तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए M। उसके बाद में N है, तो यहाँ देखो दूसरा तीसरा नंबर N है, तो यहाँ क्या आएगा N। उसके बाद में यहाँ चौथे में N है, तो यहाँ चौथे में क्या आएगा N। उसके बाद में MI, तो यहाँ पांचवे में क्या आएगा M। मतलब ये वाला जो सीरीज बन रहा है, मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना, I M N N M I, जो 6 पद है ना वो 6 पद इस फॉर्मेट से हैं, I M N N M I, बिल्कुल 6 के 6 पद ऐसे हैं। तो इसका मतलब इस पर्सन का जो उत्तर होगा वो अपना होगा M N, और फिर क्या आएगा N, और फिर क्या आएगा M, M N N M, 2 नंबर ऑप्शन होगा। साथियों बात करते हैं अगले पर्सन की। अपना अगला पर्सन है, जरा ध्यान से देखना, ACB.CE.FD,
यदि इस पर्सन को आप लोग देखें तो कुछ हटकर पर्सन है ये वाला, कुछ हटकर, वो कैसे है मैं समझाऊंगा आपको, जरा ध्यान से देखना। यहाँ टोटल जो अल्फाबेट है उनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि 9 है तो मैंने कहा कि 9 का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 यानी 3 3 के 3 समूह बनेंगे। तो 3 3 के मैं 3 समूह बनाऊं तो यहाँ होगा ए, यहाँ फिर 3 ये और ये 3। यदि यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ ए सी बी, उसके बाद में यदि यहाँ बात किया जाए तो यहाँ खाली स्थान के स्थान पर ये यहाँ पूरा समूह भरा हुआ है, मतलब पूरा कंप्लीट समूह आपको मिला है। तो आगे यदि समूह बनाने की कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं बन रहा, क्योंकि ए सी बी बनाऊंगा तो ए यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दूंगा, है लिखा हुआ लेकिन वो आगे यहाँ बी है यहाँ ई है, इसका मतलब ये समूह बराबर नहीं है। इन समूह, इस सीरीज का जो निर्माण हुआ है वो इस फॉर्मेट से होगा। साथियों जरा ध्यान से देखना, यहाँ हो रहा है ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ यदि मैं डी कर दूं, देखना एक पद को, एक अल्फाबेट को छोड़कर दूसरा अल्फाबेट ए फिर बी, फिर यहाँ बीच में छोड़ दिया अपन ने, उसके बाद में सी, फिर उसके बाद में यहाँ आना चाहिए था डी, देखेंगे डी आएगा क्या। उसके बाद में यहाँ देखें तो यहाँ देखना सी, फिर उसके बाद में यहाँ डी, फिर यहाँ ई, फिर यहाँ एफ। बिल्कुल जो सीरीज बन रहा है वो ऐसा बन रहा है। एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखना, जो अपना सीरीज है वो कुछ इस फॉर्मेट से है कि यहाँ ए के बाद में यहाँ बी आया, बी के बाद में यहाँ सी आया, एक को छोड़कर एक, सी के बाद में यहाँ क्या आएगा डी, तो बिल्कुल यहाँ डी आएगा अपने उत्तर में, क्या आएगा डी। उसके बाद में यहाँ डी के बाद में क्या आना चाहिए ई, तो यहाँ बिल्कुल क्या आएगा ई, देखेंगे अभी। तो यदि बात करें यहां से, उसके बाद में सी से यहां मैं डी लिख दूं, डी से यहां मैं ई, एक की वर्दी, ई से मैं यहाँ एफ, एफ से आगे आपको पूछा नहीं है तो यहां भी क्या आएगा डी। तो जरा ध्यान से देखना, एक अल्फाबेट को छोड़कर एक जो सीरीज बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ए बी सी, यहाँ डी, यहाँ ई, फिर यहां से देखना सी, यहाँ डी, ई, एफ, आगे आपको पूछा नहीं तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी, डी ई। तो डी डी ई इसका उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। कितना नंबर ऑप्शन होगा, 1 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले पर्सन की। अपना अगला पर्सन है, जरा ध्यान से देखना साथियों, 1 2 3, मैंने कहा कि सबसे पहले इनके कुल समूह की संख्या, मतलब कुल कितने अल्फाबेट हैं ये गिनना होता है। ये गिनेंगे तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यदि मैं 15 की बात करूं तो 15 में अभी मैंने कहा था 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5। यदि यहां मैं 3 3 के समूह बनाऊंगा तो फिर वही आपके सामने एक समस्या आएगी कि 3 3 का समूह ए ई बी, फिर आगे अलग, उसके बाद में अलग, उसके बाद में अलग बन रहा है 3 3 का समूह। यदि यहाँ मैं 5 5 के समूह बनाऊं तो 5 5 का समूह यहां तक बनेगा, उसके बाद में 5 का समूह यहां तक बनेगा और उसके बाद में 5 का अगला समूह होगा। साथियों यदि यहाँ आप इस पर्सन को देखें तो एक बार जरा ध्यान से देखना, यहाँ ए ई बी डी कोई भी श्रृंखला, बिल्कुल आगे वाला पद समान नहीं है। यदि नहीं है समान तो ये जो सीरीज है ना ये किस फॉर्मेट से बन रही है। यहां से यदि यहाँ आएंगे तो देखो ए 1 नंबर पे और एफ 6 नंबर पे, +5, और फिर इस +5 में 6 में 5 जोड़ेंगे 11, मतलब +5 की वृद्धि हो रही है। यहाँ जो समूह बन रहा है अपना अगला, वो पहले समूह में +5 की वृद्धि करने के बाद बन रहा है। और जरा यहाँ देखना यहाँ कैसे बन रहा है, ई में 5 जोड़ेंगे 10 जे, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ 5 जोड़ूंगा मैं, बी में 5 जोड़ूंगा 7, 7 में 5 जोड़ूंगा 12, बिल्कुल बन रहा है। 4 में 5 जोड़ूंगा 9, बिल्कुल बन रहा है। 9 में 5 जोड़ूंगा 14। तो यहाँ आप लोग जो भी जोड़ेंगे वो 5 5 की वृद्धि करने के बाद लिखना है। तो साथियों यदि बात किया जाए इस ऑप्शन की, इस पर्सन के ऑप्शन की, क्या होगा तो जरा मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना कितना वृद्धि हो रहा है समूह में, 5 5 की वृद्धि होकर अगला समूह बन रहा है। तो मैं 5 5 का पहले जो समूह बनाता हूं, 5 का समूह यहां तक, उसके बाद 5 का यहां तक। अब बात करें, देखना इससे पहले से तो एफ बन गया, उसके बाद के बन गया, यहाँ ई के बाद में यहाँ जे बन गया, फिर जे के बाद में यहाँ आगे बन रहा है। तो यहाँ आपको अंतिम अल्फाबेट देखना है। यदि अंतिम अल्फाबेट यदि इसमें देखेंगे तो यहाँ आप लोग ऐसा अल्फाबेट उठाओ उसमें 5 5 की वृद्धि होनी चाहिए। यदि सी में 5 जोड़ेंगे, सी 3 पे 5 जोड़ेंगे 8,
यदि देखो ऑप्शन से यदि इस प्रश्न को हल करें, ऑप्शन से ही होगा, वैसे सीधा प्रश्न नहीं होगा। यहाँ सभी में सी सी है, तो यहाँ पहले ऑप्शन में सी आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, सी। तो मैंने कहा कि जो इस पद का और अगले पद का जो संबंध है वो 5 की वर्दी होने के बाद है। तो 5 की वर्दी होने के बाद है, सी में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और 8 पे यहाँ क्या आना चाहिए एच, और एच में 5 जोड़ेंगे, एच 8 पे आता है तो 5 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, यहाँ बिल्कुल क्या होगा एम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ सी, यहाँ एच और यहाँ एम, यानी सी एच एम, इसका ये उत्तर होगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन होगा। साथियों आज के सेशन में फिर बता रहा हूं, जितने भी रिपीटेड सीरीज से जिस जिस टाइप का आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, इनके बाहर कोई भी टाइप नहीं बचेगी। जितने मैं आपको यहाँ करवा रहा हूं उनके बाहर आप किताब पुराने पेपर को उठाकर देखना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल जितने मैंने प्रश्न यहाँ सोल्व करवाए हैं उसके अलावा कोई भी प्रश्न आपको सामने वहां नहीं मिलेगा। सभी टाइप के मैं एक एक दो उदाहरण की यहाँ कोशिश कर रहा हूं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, जरा देखना। सबसे पहले आपके इनके समूह की संख्या देखनी है, टोटल कितने समूह संख्या है। तो यहाँ संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। तो 15 में वही बात, 15 में कितने का करना था आपको, 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5। यदि यहाँ 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5 की करें तो देखो एक बार 3 3 के मैं समूह की बात करूं तो आपको कुछ समूह नजर आ रहे होंगे। यहाँ 3, फिर उसके बाद यहाँ 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, आपको 2 समूह कंप्लीट नजर आ रहे हैं 3 3 में, बिल्कुल नजर आ रहे होंगे। देखो ए बी ए बी ए बी। तो अब यदि इस प्रश्न के उत्तर की मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, ये श्रृंखला ऐसे चल रही है, यहां से ये वाला पद यहाँ और उसके बाद में आगे वाला पद यहाँ आना चाहिए था। लेकिन यदि ऐसा करें तो यहाँ ए, यहाँ बी लिख दिया, फिर ए बी, बिल्कुल आगे ऐसा नहीं है। उसके बाद में यदि इस प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो जरा देखना कैसे बनेगा, मैं फिर बता रहा हूं। आज में आपको कितने कितने के समूह बनाने हैं, 3 3 के, 3 3 का समूह बनाएंगे तो यहां तक होगा 1 2 3, फिर 1 2 3, उसके बाद में यहाँ, उसके बाद में यहाँ। यदि बात किया जाए तो यहाँ मैं बी लिख दूं तो बी ए बी, उसके बाद यहाँ मैं ए लिख दूं, यहाँ भी मैं ए लिख दूं तो ए बी ए, उसके बाद में ए बी ए, फिर यदि मैं यहाँ बात करूं तो ए बी ए, उसके बाद में यदि मैं यहाँ की बात करूं तो बी ए बी। देखो श्रृंखला वापस पुनरावृत्ति तो हो रही है। तो यदि बात किया जाए इस प्रश्न के उत्तर की तो पहले ऑप्शन में तो आना चाहिए बी, दूसरे में आना चाहिए ए, तीसरे में आना चाहिए ए, चौथे में भी ए, पांचवे में बी। तो जरा ध्यान से देखो, ऐसा अपने पास कोई ऑप्शन है क्या, बी पहला फिर ए, ऐसा नहीं है। जरा यहां देखें ना आप लोग, ए या बी फिर ए बी नहीं, बिल्कुल 3 3 के में यहाँ उत्तर नहीं बन रहा। तो फिर आप कोशिश करेंगे 3 3 में नहीं बन रहा तो कितने का बनाएंगे, 5 5 का। कितने का बनाएंगे, 5 5 का। यदि 5 5 की मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 यहां तक, 1 2 3 4 5 यहां तक, 1 2 3 4 5 यहां तक की। अब बात करें 5 5 के ऑप्शन में तो यहां मैं यदि ए लिख दूं तो डबल ए बी ए बी, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ ए। अब आपको समझ में आया होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, यहाँ डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी। तो यानी जो समूह बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, डबल ए फिर बी ए बी, ये वाला समूह बन रहा है। जो 3 समूह बने हैं ना वो ये बने हैं, डबल बी डबल ए बी ए बी। तो यहां यदि अब बात किया जाए सभी समूह बराबर हो गए तो उत्तर की यदि मैं बात करूं तो पहला अपना ऑप्शन में उत्तर होना चाहिए ए, दूसरा होना चाहिए ए, तीसरा भी ए, चौथा भी, पांचवा ए। तो यानी 4 नंबर ऑप्शन होगा इस प्रश्न का उत्तर। कितने नंबर होगा, 4 नंबर। अच्छे लेवल का प्रश्न था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ कितने समूह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने हैं, 19। अब आप कहेंगे साहब आपने ही कहा था कि 15 आ जाए तो गुणनखंड कर दें, 18 आ जाए तो गुणनखंड कर दें, 16 आ जाए तो कर दें। लेकिन यदि अब मैं यहाँ की बात करूं तो 19 का कोई गुणनखंड नहीं होगा। यदि 19 का गुणनखंड नहीं होगा तो साथियों आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसको कहीं भी ऐसा समूह बनाना है कि गुणनखंड हो जाए। तो यदि 19 की मैं बात करूं तो आप 19 को ऐसा लिख सकते हैं 1 + 18, या लिख सकते हैं 18 + 1।
यानी यहां यदि पहले 18 का बना लेंगे तो बिल्कुल यहां गुणनखंड हो जाएगा, और लास्ट में यदि 18 का बना देंगे तो फिर भी यहां गुणनखंड हो जाएगा। तो बिल्कुल यदि 19 है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक को हटा दें, बाकी शेष जो 18 बच के उनमें आप लोग ये वाली विधि लागू करें। अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, तो जरा ध्यान से देखना। आप लोग लास्ट वाला हटा दें तो 18 बचेंगे। 18 के यदि गुणनखंड की बात मैं करूंगा तो 3 गुणा 6 या 6 गुणा 3। मैं एक बार देखता हूं 3 3 के पद, तो 3 यहां तक, उसके बाद 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां है और 3 यहां है। यदि आप लोग यदि 3 3 के समूह बनाएंगे, बनाते ही आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जरा देखना यहां से यहां तक छोड़ दें। यहां देखें आप लोग ए सी ए, फिर यहां यदि बात किया जाए, फिर यहां बात किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रथम और अंतिम समूह का प्रथम और अंतिम जो अल्फाबेट है ना वो समान है। यहां बी बी है, 3 3 के समूह में पहला और तीसरा समान है, यहां भी समान है, यहां भी समान है, तो बिल्कुल यहां भी क्या होगा, समान। यदि यहां समान होगा तो यहां क्या कर देंगे आप लोग बी, यहां क्या कर देंगे आप लोग ए। अब उसके बाद में यहां क्या कर देंगे आप लोग बी, उसके बाद में यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा, ये वाली बात मैं अभी बता रहा हूं आपको। एक तो आप लोग इतना करने के बाद ऑप्शन पर देख सकते हैं, दूसरा इस प्रश्न में वो भी समझाऊंगा कैसे करेंगे। पहले तो बात करता हूं ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन में आप खाली स्थान में आपने ए बी भरा, दूसरे में आपने ए भरा, तीसरा आपने छोड़ दिया, चौथे में आपने बी भरा और पांचवा फिर आपने छोड़ दिया। अब आप लोग अपने ऑप्शन में देखो कि पहला दूसरा तो बी ए होना चाहिए और चौथा बी होना चाहिए, बी ए और चौथा बी। तो जरा ध्यान से देखें, बी ए चौथा बी सिर्फ ए की ऑप्शन में है, किसी और में नहीं है। देखो बी ए खाली स्थान और चौथा बी, तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो तो 100% साबित हो गया कि कितना होना चाहिए, 3 नंबर ऑप्शन। अब एक बार यदि मैं यहां सी लिख दूं और उसके बाद यहां भी मैं सी लिख दूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा जरा ध्यान से देखना, जो बीच का जो अल्फाबेट था वैसे बन रहा है, यहां सी है, उसके बाद यहां सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी बीच का सी है, तो यहां भी बीच का क्या होगा, सी। समझ में आया होगा। प्रथम और अंतिम मतलब 3 3 के जो आपने समूह बनाए उनमें पहला और तीसरा तो समान है, बीच में सभी में सी 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 आ रहा है। बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर 3 नंबर ऑप्शन होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अपना अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना, फिर इसके समूह की संख्या गिनेंगे तो संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब यदि यहाँ 18 की मैं बात करूं तो बिल्कुल 18 में आप लोग ये कहेंगे कि जी यहां जो बनेगा वो बनना चाहिए 6 गुणा 3 या 3 गुणा 6। लेकिन यदि साथियों इस प्रश्न को आप लोग देखें तो 6 6 के मैं समूह बनाऊं तो जरा देखना 1 2 3 4 5 6 यहां तक बन रहा है 6, फिर 1 2 3 4 5 6 यहां तक बन रहा है, उसके बाद में अंतिम 6 ये है। यदि अब इसकी मैं बात करूं तो 6 6 में यदि आप लोग बात करेंगे तो जरा देखना आपको समझ में आएगा ये वाला प्रश्न। यदि 6 6 की बात करूं तो यहाँ पहला ए है, यहाँ भी मैंने पहला ए लिख दिया, यहाँ भी ए है, यहाँ भी यदि मैं पहला ए लिख दूं, दूसरा यहाँ बी है, यहाँ दूसरा बी, यहाँ भी बी है, तीसरा यहाँ खाली स्थान है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। तो यदि बात करें तो तीसरे में यदि मैं यहाँ बी लिख दूं, यहाँ भी बी है, तीसरे में यहाँ भी बी है। तो यदि बात किया जाए ए ट्रिपल बी ए डबल ए ट्रिपल बी डबल ए ट्रिपल बी डबल ए, जरा देखना एक बार प्रश्न को देखना, समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। मैंने ये किया कि इसमें 18 थे टोटल अल्फाबेट, उनमें 6 6 के समूह बनाया और 6 के 6 समूह बराबर हैं साथियों। 6 के 6 समूह यदि बराबर हैं तो वो समूह बराबर हैं, पहला ए ट्रिपल बी डबल ए ट्रिपल बी डबल ए ट्रिपल बी डबल ए। अब बात करते हैं अपने ऑप्शन की, क्या ऐसा ऑप्शन में है, तो अपने ऑप्शन में पहला तो होना चाहिए ए, दूसरा होना चाहिए बी। तो पहला ए और बी सिर्फ इन 2 ऑप्शन में ही है, कहीं अन्य देख नहीं पाएंगे बिल्कुल। उसके बाद में तीसरे ऑप्शन में आना चाहिए बी, तीसरा ऑप्शन में यहाँ बी नहीं है, यही है, तो उत्तर तो यहां तक ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार आगे देखेंगे उसके बाद में डबल ए बी ए, तो मतलब इस प्रश्न का उत्तर साबित हो गया। कितना नंबर ऑप्शन आएगा, 1 नंबर ऑप्शन।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों जितने टाइप के यहाँ प्रश्न पूछे हैं ना रिपीटेड सीरीज में, वो सभी प्रश्नों की यहाँ मैं व्याख्या करवा रहा हूं आपको। सिर्फ आप ये भी पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको रिपीटेड सीरीज नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना भी बोल रहा हूं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला जो प्रश्न है जरा ध्यान से देखना। इसमें पहले तो आप लोग ये देखेंगे टोटल अल्फाबेट कितने हैं। टोटल की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने हैं? 15। 15 में बात किया जाए तो आप लोग यहां देखें, 15 को मैं बात करूं तो 15 का जो समूह होगा वो 3 गुणा 5 कितने का होगा? 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3। तो मैं एक बार 3 गुणा 5 की बात करूं तो 3 3 के समूह बनाएंगे आप लोग। तो यहाँ यदि 3 3 के समूह की बात करें तो देखना जरा, 3 3 का समूह में यहाँ पहला अल्फाबेट खाली है, छोड़ दीजिए। उसके बाद देखो ये समूह कंप्लीट मिला अपने को, ए बी सी, फिर ये भी लगभग, जरा इनको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला पद यहाँ और ये वाला पद यहाँ। तो यहाँ पहले में आएगा ए बी सी, फिर यहाँ ए बी सी, यहाँ ए बी सी। फिर यदि मैं यहाँ की बात करूं तो ये वाला पद और ये वाला पद बराबर होना चाहिए। ये वाला पद ही बराबर होगा तो यहाँ सी आना चाहिए और यहाँ क्या आना चाहिए? बी। साथियों इस फॉर्मेट का प्रश्न हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। जितने भी परीक्षाओं में रिपीटेड सीरीज से यदि प्रश्न आएगा तो लगभग ज्यादा संभावना होती है एबीसी CAB वाले फॉर्मेट के प्रश्न की। तो जरा आपको समझ में आया होगा कि ये वाला प्रश्न क्या था, ABC फिर CBA ABC CBA ABC। तो अपना जो उत्तर होगा वो होगा A फिर B फिर C फिर C। तो ABC, तो ABC 3 नंबर उत्तर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इनके समूह की बात करेंगे, कितने का बनेगा, कितने अल्फाबेट हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 में वही बात होगी। 15 की यदि मैं बात करूंगा तो आप लोगों के सामने समझ में आएगा कि 15 में आप लोग कहेंगे साहब 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5, 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5। तो बात करता हूं सबसे पहले मैं, देखो आपको इसको बेसिक से हर बात को मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नहीं है कि आप इसमें कौन से आपको अप्रोच लगाना आना जरूरी है। वो कैसे? तो पहले आप लोग ये वाली चीज देखेंगे, उसके बाद में भी यदि प्रश्न सोल्व नहीं हो तो जरा ध्यान से देखें। यदि मैं इस प्रश्न की बात करूं तो 5 गुणा 3 की बात करें तो 1 2 3 4 5 यहां तक, 1 2 3 4 5 यहां तक, 1 2 3 4 5। अब यदि यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पहला खालिस्तान है, यहाँ भी पहला है, यहाँ ए है, तो यहाँ यदि मैं ए भर दूं, यहाँ ए भर दें तो दूसरा सी आना चाहिए, यहाँ सी नहीं है। देखना आप लोग यदि इनको देखेंगे तो कोई भी पद बराबर हो रहा है क्या, या किसी भी श्रृंखला का पुनरावृत्ति हो रही है कि यह यहाँ आ रहा है क्या? ये भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बिल्कुल। यहाँ ए यहाँ सी कर दें तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी है, यहाँ ए बिल्कुल नहीं आ रहा। तो यहाँ 3 5 5 का तो नहीं बनेगा। फिर यदि बात किया जाए तो 3 3 के, कि 3 3 में यदि मैं बात करें तो वो भी मैं बताता हूं आपको 3 3 का कैसे बनाना है, वो जरा देखना। 3 3 के की मैं बात करूंगा तो 3 3 का समूह इस फॉर्मेट से बनेगा। ये भी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ यदि डबल ए बी, फिर यहाँ डबल ए सी कर दूं, डबल ए बी कर दूं, यहाँ डबल ए बी कर दूं, यहाँ डबल ए बी कर दें। लेकिन फिर यदि यहाँ डबल ए बी, यहाँ डबल ए बी, देखना एक बार, यहाँ डबल ए बी यहां से यहाँ और यहां से यहाँ, ये वाला पद यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। यदि ऐसा किया जाए तो यहाँ में लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ डबल ए बी, यहाँ डबल ए बी। यदि ऐसा किया जाए तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि बात करूं तो पहला में आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए। अब यदि ऐसा की बात करें तो ए सी डबल ए, तो ए सी डबल ए अपने पास ऑप्शन में है, बिल्कुल ये रहा 3 नंबर उत्तर। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। आप लोग इस प्रश्न को देखें तो देखते आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ जी एक, फिर यहाँ जी आया, फिर यहाँ जी की संख्या 3 हो गई। यदि यहाँ जी की संख्या 3 है तो यहाँ या तो यहाँ भी 3 आना चाहिए जी, या भी यहाँ भी 3 आना चाहिए। तो यदि यहाँ 3 जी की बात करें तो यहाँ 3 जी नहीं आ सकता। उसके बाद यदि बात किया जाए यहाँ H2 है, यहाँ F2 आपको नजर आ रहा है, यहाँ H2 नजर आ रहे हैं। यदि इस प्रश्न को आप देखेंगे
तो इनके समूह यदि बनाएंगे तो वो समूह जो बन रहा है वो इस फॉर्मेट से बनेगा। साथियों जरा ध्यान से देखना, यदि बात किया जाए ई एफ जी एच यहां तक की बात करूं मैं, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 यहां तक की बात करूं, उसके बाद में यदि मैं बात करें 1 2 और ये लास्ट वाला पूरा ही, यदि आप इसमें समूह बनाएंगे तो वो समूह बनेगा, पहला समूह तो होगा 4 का, दूसरा समूह होगा 8 का, उसके बाद में होगा अपना 12 का समूह। कितने का होगा? 12 का। यदि आप लोग इस फॉर्मेट से यहाँ 4 का समूह, यहाँ 8 का, यहाँ 12 का, अब आप कहेंगे साहब आपने तो ये कहा था कि जो समूह बनेगा वो बराबर बनने चाहिए, या तो 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3, मैंने कुछ ऐसा बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि 15 हो तो 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3, 16 हो तो 4 गुणा 4, या 20 हो तो आप करते हैं कि 5 गुणा 4। लेकिन ऐसा यहाँ कोई भी लॉजिक लागू नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैंने आपको एक बात थोड़ी देर पहले कही थी कि मैं यहाँ जो भी प्रश्न आपको हल करवाऊंगा वो आज तक की परीक्षाओं में जिस जिस टाइप का प्रश्न पूछा हुआ है उनकी सभी टाइपों के प्रश्न यहाँ हैं। तो आप ये रटने की कोशिश मत करना कि साहब 15 आ जाए तो ऐसा करेंगे, 16 आ जाए तो ऐसा करेंगे, 20 आ जाए तो यहाँ ऐसा करेंगे। यदि इस प्रश्न में ऐसा करेंगे तो आपका उत्तर कभी नहीं आने वाला। बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, तो जरा ध्यान से देखना, यहां जो समूह बनेगा वो पहला 4 का, दूसरा 8 का, तीसरा 12 का। अब जो समूह बन रहा है तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यहाँ 4 का जो बना है वो 4 ही अल्फाबेट कर दें, ई एफ जी एच, यहां मैं लिख दूं एच। उसके बाद में यहां जो 8 का बना यहां मैं ई कर दूं डबल एफ, यहां मैं डबल जी कर दूं डबल एच। तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, यदि यहाँ 4 का जो समूह बना उसमें 4 ही अल्फाबेट है, ई एफ जी एच, और जो 8 का बना उसमें जो समूह बन रहा है वो डबल ई, डबल एफ, डबल जी और डबल एच। तो आगे जो बनेगा वो ट्रिपल ई, ट्रिपल एफ, ट्रिपल जी और ट्रिपल एच। अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, तो सबसे पहले ऑप्शन में आएगा एच, दूसरे में आएगा ई, तो पहले में एच दूसरे में ई, सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन में ही है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अपना 3 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न है उसमें फिर वही बात है, आप लोग देखना सेम पहले वाला प्रश्न है और ये प्रश्न लगभग बराबर सा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। उसमें क्या था और इसमें क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। अभी आपको जरा ध्यान से देखना, यदि इस प्रश्न को आप लोग देखें तो यहाँ P है, उसके बाद भी P आ गया, फिर यहाँ P आया, देखना यहाँ P आया, फिर P, फिर देखो यहाँ Q भी नजर आ रहा है, फिर S भी नजर आ रहा है, T भी नजर आ रहा है। तो यदि आप लोग इसको देखें तो ऐसा करना, यहाँ 2 का समूह बनाना, फिर यहाँ आप लोग 3 का समूह बना देना, फिर आप लोग यहाँ 4 का समूह बना देना, और लास्ट का जो बनाएंगे वो 5 का। पिछले प्रश्न में अपन ने किया था 4 का, 8 का, 12 का, लेकिन यहाँ आप लोग करेंगे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का जो समूह बनाएंगे, बनाते ही आपको समझ में आएगा, यहाँ तो मैं क्यों कर दूं, P क्यों, फिर आएगा P क्यों R, फिर आएगा P क्यों R S, फिर आएगा P क्यों R S T। तो यहाँ P क्यों R S T आपको समझ में आएगा। पर्सन क्या है जरा ध्यान से देखना, आपको अक्सर इस रिपीटेड सीरीज में यही सिखाया जाता है कि आप लोग 18 आ जाएं तो ये समूह बना दे, 20 आ जाएं तो ये बना दे। लेकिन कई बार विगत परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि जो समूह है ना वो बराबर न बनकर यहाँ 2 का समूह बनाया, फिर अपन ने 3 का बनाया, तो देखो श्रृंखला रिपीटेड हो रही है। P क्यों, फिर P क्यों तो आया ही आया है, फिर R आ गया, फिर P क्यों R तो आया, फिर S आ गया, फिर P क्यों R S T। तो इसके उत्तर की यदि बात करूं तो डबल क्यों R P R, डबल क्यों R P R, मतलब 2 नंबर उत्तर होगा इस प्रश्न का। बात करते हैं, समझ में आया होगा अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के प्रश्न है ये वाले। यहाँ कुल जो अल्फाबेट है उनकी संख्या देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में आप लोग ये सोचेंगे साहब मैं यहाँ वही बात करूं कि 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में भी यदि ऐसा करेंगे तो आपका उत्तर मैच नहीं होगा। अब बात करते हैं इस प्रश्न में आप लोग करेंगे क्या, वो जरा ध्यान से देखना। पहला 1 का समूह बनाना है आपको, दूसरा आपको 2 का समूह बनाना है, तीसरा आपको 3 का समूह बनाना है, फिर आपको 4 का समूह बनाना है और फिर आपको 5 का समूह बनाना है।
यदि यहां बात किया जाए कि इस समूह में जो आपको समझने वाली बात है वो क्या है, वो जरा मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां आप लोग पहले, सबसे पहले सी, उसके बाद में सी और डी, एक की वर्दी हुई सी और डी, उसके बाद में यहां बी आ गया, तो यहां सी तो आना ही चाहिए। उस देखना आप लोग इसको देखेंगे तो आपको यहाँ इस समूह में भी सी है, यहां में सी लिख ही दिया, यहां भी सी है, तो सभी में सी आना चाहिए। जरा देखना आप लोग, यहां सी आया, फिर यहां सी आ गया, फिर यहां भी सी आ गया, फिर यहां भी सी आ गया। आप लोग यदि ये देखेंगे, देखना यहाँ पहले समूह में सी था, फिर यहां सी आया 2 नंबर पे, यहाँ 3 नंबर पे, तो यहां भी 4 नंबर पे भी क्या आना चाहिए, सी। अब बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की, क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, पहला ऑप्शन तो सी हो गया, दूसरे में भी आपने सी लिख दिया, तीसरे में भी आपने सी लिख दिया। यदि इतना लिखते ही आपको समझ में आ गया हो कि ऑप्शन क्या होगा मेरा, यानी 3 सी आएंगे प्रारंभ में, तो 3 सी सिर्फ इसी ऑप्शन में, किसी अन्य में नहीं है। तो इसका मतलब यहां जो आएगा वो बी आएगा और यहां जो आएगा सी आएगा। अब आप कहेंगे साहब ये रिपीटेड सीरीज कैसे बनी, वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। यहां पहला समूह सी, यहाँ ये 2 है तो इसमें पहला सी आ गया, यहाँ 3 हो गए, तो सी का जो स्थान है उसमें वृद्धि होती जा रही है। मतलब यहाँ 1 नंबर पे, यहाँ भी 1 पे, यहाँ 2 पे आया सी, यहाँ 3 नंबर पे सी, यहाँ 4 नंबर पे भी सी आ रहा है। इस फॉर्मेट से है ये वाली सीरीज, तो इसका उत्तर जो होगा वो अपना होगा 2 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न का, आज का अपना ये लास्ट प्रश्न है। साथियों जरा ध्यान से देखना इस प्रश्न को, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग इसको ये देखेंगे टोटल संख्या कितनी है इनकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। फिर वही बात आ गई, 17 है। 17 में आप कहेंगे साहब 17 का तो कोई भी समूह नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता 17 का। यदि आप 17 का समूह नहीं बन सकता तो आप इस प्रश्न में क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। यहां तक बनाएंगे 5, उसके बाद में ये वाले 5, 1 2 3 4 5 यहां तक। फिर यदि 5 की मैं बात करूंगा तो यहां तक, इन 5 के समूह बनाएंगे और लास्ट के 2 छोड़ दें तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहां डबल सी बी ए बी, फिर यहां डबल सी, फिर यहां ए आ गया, फिर यहां सी आ गया, बिल्कुल यहां ऐसा नहीं बनेगा 17 में। अब आप लोगों को मैंने कहा था कि यदि 17 हो तो या तो आप 16 प्लस 1 करेंगे या 1 प्लस 16 करेंगे। अब बात करते हैं कि या तो 16 प्लस 1 बनेगा 17 में, तभी इसके गुणनखंड होंगे, या 1 प्लस 16 बनेगा। तो अब इसमें देखेंगे कौन सा बनेगा, 1 प्लस 16 बनेगा या 16 प्लस 1 बनेगा। तो जरा ध्यान से देखना, यदि बात किया जाए लास्ट में 4 को, 1 2 3 4 यहां तक की बात करूं, 1 2 3 4 यहां, 1 2 3 4 यहां और 1 2 3 4 यहां। अब यदि आप लोग इसको देखें तो जरा ध्यान से देखना, ये वाला पद जो है ये यहां तो पुनरावृत्ति हो रहा है, सी सी फिर बी ए, सी बी ए, यहां मैं बी ए लिख दूं। उसके बाद यदि यहां की मैं बात करूंगा, लेकिन ये वाला जो पद है वो आगे देखो यहां तक छोड़ दें, उसके बाद में एक अलग हटा दिया, मैंने कहा था कि 16 प्लस 1 कर दें या 1 प्लस 16 कर दें। यदि 1 प्लस 16 या 16 प्लस 1 करेंगे तो उसके बाद में ये वाला पद तो देखो 4 नंबर यहां सम्मान हो गया, तो ये वाला जो पद होगा उसके लास्ट में सम्मान होगा। जो श्रृंखला है ना, इस श्रृंखला के 4 पद यहां बनेंगे, तो यदि ये 4 पद यहां बनेंगे तो बी, तो यहां तो क्या आएगा बी, स्पष्ट हो गया, क्या आना चाहिए बी। उसके बाद में यदि इसकी मैं बात करूं कि यहां क्या आएगा, तो यहां बी बी सी ए, यहां यदि मैं बात करूं ए बी सी, यहां यदि बात करें सी सी बी ए, आप देखना यहां 4 4 का जो समूह बना है उसमें 2 तो सी फिर बी ए, फिर 2 बी सी ए, 2 ए बी सी, 2 सी ए बी ए, तो ये वाला पद इसके सम्मान हो गया, ये वाला पद यहां सम्मान होगा और ये वाला पद उससे भी आगे जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन होगा। पहले ऑप्शन में तो आएगा बी, दूसरे ऑप्शन में आएगा ए, तीसरे ऑप्शन में आएगा बी और चौथे ऑप्शन में आएगा बी। तो आपको ये देखना है ऑप्शन होगा बी ए बी बी, यानी इसका जो उत्तर होगा वो 2 नंबर ऑप्शन होगा। कितने नंबर ऑप्शन होगा, 2 नंबर। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।